है। इसका विषय है शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन। साहब के पूरे जीवन का निचोड़ है ये, और इस विषय पे सुबह से सभी गुरु भाई बहनों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी है। ये कार्यक्रम आज शाम तक चलेगा और कल दोपहर में समाप्त होगा। जिस हॉल में बैठे हैं हम और आप, इस अग्रसेन भवन के हॉल में जब से कार्यशाला या संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है, कभी 2 दिनों की, कभी 3 दिनों की, साहब के साथ, साहब के सानिध्य में है। आज की ये कार्यशाला भी हमारे साहब की उपस्थिति में ही हम सभी सजग शिव शिष्यों के बीच आयोजित है, और हम सब आज इसमें भाग लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि अपने गुरु का काम कैसे आगे बढ़े, और आज जो वर्तमान स्थिति है, कैसी स्थिति है ये। शिव को गुरु मानने का और शिव का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के पीछे हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री की इच्छा क्यों रही ऐसी, उनका उद्देश्य क्यों रहा ऐसा। आइए हम लोग इन बिंदुओं पे कुछ देर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि की, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, तो पहले हम समझें शिव की शिष्यता क्या है। ये शिव की शिष्यता, किसी भी गुरु का जब कोई शिष्य बनता है तो वो उस गुरु का शिष्य कहलाता है। कोई शिव का शिष्य बनेगा तो शिव की शिष्यता ये कहलाएगी, शिव का शिष्य कहलाएगा। और गुरु और शिष्य दोनों का थर्मामीटर दुनिया देखती है, सिर्फ शिष्य को नहीं देखती। शिष्य को देखकर गुरु को देखती है। हमको आपको देखकर कोई शिव को देखता है, तो सिर्फ वो हमको आपको नहीं देख रहा, वो शिव को देख रहा है। माध्यम हम और आप हैं। इसकी पृष्ठभूमि यानी ये जो इस काल खंड में शिव के शिष्यता हमारे सामने दिख रही है, ये आज दिख रही है, लेकिन इसके देखने से पहले की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, वो किन घटनाओं से होकर गुजरी है और किस तरह के उतार चढ़ाव, अनमिल आखर जैसे जीवन को लेकर साहब ने इस शिव शिष्यता का प्रकटीकरण इस विश्व में किया है। हम किसी मानव तन की जब बात करते हैं तो बात उनके जन्म से शुरू करते हैं। इस कालखंड के शिव के शिष्य साहब श्री का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। जन्म हुआ और शाम में दीपावली मनाई गई। दिए रोशन हुए, घर घर में दिए रोशन हुए। अनजाने तरीके से ही लोगों ने उस दिव्यात्मा का स्वागत किया जिसको अभी तक लोग जान नहीं रहे थे। कालांतर में, आने वाले समय में जानने वाले थे, उस समय जान नहीं रहे थे। लेकिन दिए तो जले, शुभ प्रकाश तो फैला। चिन्मय प्रकाश के साथ साथ जगत का प्रकाश भी फैला। चिन्मय प्रकाश कहते हैं ईश्वर के ज्ञान को, जो शुभ्र है, जो पावन है और जो सिर्फ शुभता ही देता है। उसके साथ साथ जगत की रोशनी भी फैली। साहब श्री का जन्म आगे जब हुआ और उसके बाद उनका जीवन बढ़ा है, अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटनी शुरू हुई जो अलौकिक थी, जो दिव्य थी, लेकिन इन आंखों से उस समय लोग समझ नहीं सके कि कौन है ये। बचपन में 12 वर्ष की आयु के बाद उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई। दिशा बदलनी पहले शुरू हुई, दशा बाद में बदली।
दिशा क्या बदली, इस घटना को हम आप सब जानते हैं कि एक शिक्षक आए जिन्होंने खरीका फेंका, सांप में बदला, सांप फिर से खरीका बना और साहब का मन चमत्कार सीखने की दुनिया में चल पड़ा। आने वाले अगले कुछ वर्ष लगातार साहब के शमशान साधना में, कब्रिस्तान साधना में बीते। कूल कुंडलनी योग की जो अवधारणा जगत में चल रही थी, साहब ने उसको ऐसे साधा था जिसके कारण, जिसको दुनिया कहती है कि सिद्धियां प्राप्त है। एक बार मैंने खुद उनसे पूछा था, यहाँ गुरु भाई कन्हैया जी उपस्थित हैं, सिलीगुड़ी में एक संगोष्ठी हो रही थी। अभी हम पृष्ठभूमि की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं भी उसी में आ जाती हैं। सिलीगुड़ी में आज से बहुत वर्ष पहले एक संगोष्ठी वहाँ के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। वहाँ से हम लोग को साहब के साथ जाना था। आगे एक जगह है दार्जिलिंग में, जोरपोखरी। उसमें उस यात्रा में कुछ गुरु भाई भी शामिल थे। मुझको लगता है कि पूर्णिया से आशीष जी लोग भी थे, मोनू बाबू भी थे, तुरंत उनकी शादी हुई थी, निहारिका भी थी। और उस संगोष्ठी में हम लोग बैठे हैं, देवाशीष मामा भी थे उस समय, सारे लोग, बहुत सारे लोग हम लोग गए थे। और वहीं से हम लोग को दार्जिलिंग जाना था। वहाँ बैठे बैठे जो घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हुई हैं जिसको अलौकिक दुनिया कहती है, अलौकिक शब्द भी कभी कभी छोटा पड़ता है। वहाँ पे साहब जब चर्चा के लिए गए मंच पे, साहब के चर्चा में जाते ही अब बाकी लोग नीचे कुर्सियों पे बैठे हैं, सामने स्टेडियम की सीढ़ियां बनी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, बड़ा हॉल है, 5000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। ऊपर छत पे लोहे की बल्लियां लगी हुई हैं, विशाल इंडोर स्टेडियम है तो लोहे की मोटी मोटी बल्लियां लगी हुई हैं। और साहब जब चर्चा के लिए गए तो साहब के साथ मंडल सर और मैं दोनों साथ गए मंच पे। एक तरफ मंडल सर बैठे, एक तरफ मैं बैठी। साहब चर्चा कर रहे हैं महादेव की, और पूरा वातावरण लगता है जैसे कि एक गनगनाहट से भरा हुआ है, गन गन जैसे कुछ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा है। लोग तो हर जगह वैसे ही रहते हैं, गुरु भाई गुरुवान ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी नजर छत के तरफ गई। जैसे साहब चर्चा कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, पानी का गिलास लेके बैठे हैं, छत के तरफ गई। लोहे की जो बल्ली है उस पे एक जैसे ट्यूब जलता है, तो ट्यूब जो दुधिया रोशनी जिसमें रहती है, उस तरह से एक सांप की आकृति, सफेद दुधिया रोशनी से भरी हुई एक सांप की आकृति उस लोहे के बल्ली पे यहीं से दिख रही है, इधर से दिख रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। पहले मुझको लगा कि मेरी आंखों का भ्रम है, शायद ये है भी कि नहीं है, आंखों का भ्रम लगा। लेकिन फिर गौर से देखा तो दिख रहा है, साहब की चर्चा भी चल रही है। चर्चा समाप्त हो गई और हम लोग फिर मंच से नीचे साहब के साथ आए, लौटकर होटल में आए। उस दिन सिलीगुड़ी में ही रुकना था और उसके अगले दिन जाना था दार्जिलिंग, जोरपोखरी। अब वहां शाम में इस बात पे चर्चा होने लगी कि आज की संगोष्ठी कैसी रही, क्या साहब ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। देखिए कितनी बड़ी बात जो साहब वरेण्य गुरु भ्राता से हमको आपको सीखनी है कि उनको हमेशा इस बात का भय रहा। प्रेम में कहते हैं गहरे प्रेम में भय होता है, गहरा प्रेम भय पैदा करता है, छोटी छोटी बातों से भी, कि कहीं मुझसे वो छूट न जाए। साहब को हमेशा इस बात का भय रहता कि मैं जो बोलता हूँ कहीं गलत तो नहीं बोल दिया,
कहीं मेरी बात से कोई टूट तो नहीं जाएगा, कोई छूट तो नहीं जाएगा। तो चर्चा, हर चर्चा के बाद जब हम लोग बैठते तो साहब ये बात जरूर पूछते, मंडल सर आज मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा ना, ज्यादा क्लास तो नहीं न ले लिए, मतलब सब टूटेगा नहीं ना, संभला रहेगा ना। ये बातें वो बार बार हर संगोष्ठी या कार्यक्रम के बाद जरूर पूछते। और उसके बाद हम लोग कहते हैं आज क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैंने सच में देखा है कि मेरी आंखों का भ्रम था, लेकिन इस तरह की एक आकृति देखी जो दुधिया ट्यूबलाइट जैसी थी और सांप की तरह आकृति थी, लोहे के जो कड़ी है उस पे चल रही थी। तो उस शाम की चर्चा में साहब ने शिव की शक्तियों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि ये उसका एक नाम है, जो शक्ति है शिव की। बहुत सारी शक्तियां हैं, पहले तो 10 महाविद्या है और उसके बाद न्यून बहुत सारी शक्तियां हैं जो धीरे धीरे और न्यून हो गई हैं, जिसमें आप सुनते होंगे डाकिनी विद्या वगैरह होती है। सर्प वदना एक शक्ति का नाम है जो मैंने पहली बार साहब के मुंह से उस समय सुना कि सर्प वदना जो है वो इस तरह की आकृति में होती है। ये शिव की ही शक्ति है, शिव की बड़ी से बड़ी शक्ति और छोटी से छोटी शक्ति, उस श्रृंखला में ये भी शिव की शक्ति है। जो ऐसी शक्तियां अमूमन शिव चर्चा स्थलों पे दिखाई देती है, कोई देख पाता है कोई नहीं देख पाता। जब मैंने ये बात कही तो मंडल सर ने कहा कि मैंने भी देखा था। फिर नीचे जो कुर्सी पे बैठे थे उसमें से भी 2 गुरु भाइयों ने कहा कि हम लोगों ने भी देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो उस दिन की वो चर्चा उसी पे होती रह गई। इस तरह की अलौकिक घटनाएं मुझको लगता है साहब के सानिध्य में चलने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने बहुत बार देखा होगा या अनुभूत किया होगा। ये ताकत, ये शक्ति जिसकी बात साहब कर रहे हैं, क्या सिर्फ शिव की वो शक्तियां हैं जो शास्त्रों में किताबों में है? क्योंकि हम लोगों ने तो साहब को जिस रूप में देखा है, शिव की शक्ति का वो रूप जिनकी बात में बल है, जिनके संदेश में बल है, और जो सोचते हैं तो उनकी सोच में बल है। वो सोचते हैं तो करोड़ों लोगों के दिल में शिव धड़कते हैं। हम आप दिखते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम आप कहीं भी जाते हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो लोग के लिए हम लोग सोचते हैं कि मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो हमारी आपकी बात सुनने लगते हैं। छोटी छोटी ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। लेकिन वही सिलीगुड़ी में मैंने साहब से एक जिज्ञासा की थी, जो मैंने कहा कि कन्हैया जी कल भी इस बात को कह रहे थे कि आपने पूछा था, पूछ लिए रहते आप, मैं आपको इशारा कर रहा था, पूछिए ना, आगे पूछिए। मैंने साहब से पूछा था क्या आपको उड्डयन योग आता है? उड्डयन योग का अर्थ होता है जो आकाश वायु मार्ग से, आकाश से यहां से वहां कहीं भी जा सकते हैं। शिव की दी हुई अनेक सिद्धियों में यह भी एक सिद्धि है जो पूर्व के साधु संतों ने प्राप्त किया है, और इसके कारण जैसे बहुत सारे साधु संतों के बारे में कहा जाता है, देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो पानी पे ही चलने लगते थे, पानी पत्थर हो जाता था। और मच्छिंद्र नाथ के लिए भी कहा जाता है, जो शिव के शिष्य हुए, कि वो उड्डयन योग जानते थे, उड़ने का योग, यानी यहां से जब चाहे दूसरी जगह, इस स्थान से सीधे उड़े और दूसरी जगह आकाश मार्ग से पहुंच गए। तो मैंने पूछा तो साहब हंसने लगे और कन्हैया जी मुझको इशारा करने लगे कि पूछिए ना कैसे होता है हम लोग भी थोड़ा जान लेते। लेकिन साहब ने कहा कि इससे क्या होगा, इसको जान ही लीजिएगा तो क्या होगा। लोग जान गए, मिट्टी के नीचे रहने लगे, दुनिया का क्या भला हुआ। मिट्टी के नीचे तो मेढक भी रहता है, तो मिट्टी के नीचे समाधि आपने ले ली, दुनिया का क्या भला हुआ। कोई उड़ना सीख गया,
कोई चिड़िया की तरह उड़ने ही लगेगा, दुनिया का क्या भला होगा। जब यही करना था तो चिड़िया की योनि में जन्म लेते, इंसान बन के क्यों आए? क्योंकि जीव शिव बन सकता है, एक इंसान ही शिव बन सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जीव से शिव कैसे बना जा सकता है। बाकी जो भी चीज सीखिएगा वो इससे छोटी ही होगी, इससे नीचे ही होगी, इससे जगत का, दुनिया का कुछ भला होने वाला नहीं है। खैर, बात आई गई हो गई। और इस तरह की कितनी बातें, कितनी जिज्ञासा, कितने प्रश्न सबने साहब से किए हैं। कुछ का उत्तर उन्होंने पाया है और कुछ का उत्तर मौन से ही दे दिया गया है। जिसकी जरूरत शिव शिष्यों को नहीं है वो काम साहब ने कभी नहीं किया। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि से हम बात शुरू कर रहे हैं। पृष्ठभूमि मतलब ये काम जो हुआ है अभी, इससे पहले क्या हुआ। साहब के जीवन की जितनी घटनाएं हुई हैं, जितनी बातें गुजरी हैं, कुछ बातों की, घटनाओं की व्याख्या या उसका विस्तारीकरण अनमिल आखर पुस्तक में भी किया गया है। फिर भी कहा जाता है कि जहां आकाश है, आकाश के एक कोने की ही बात की गई है, क्योंकि पूरा आकाश तो लिखा नहीं जा सका। साहब के जीवन की बहुत सारी घटनाएं लिखी नहीं जा सकी। जब जब महोत्सव में इस विषय पे अमूमन मंडल सर बोलते थे, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन पे, और जब जब वो बोलकर उतरते तो साहब उनको गुस्सा के कहते, फिर आज एक बात गलत आप बता के आ गए, बताइएगा कैसे? आखिर जिस पे गुजरा है वो न सही सही बताएगा। मेरे लिए आप बीती है, आपके लिए कहानी है, तो आप पूरे के पूरे बताइएगा कैसे? लेकिन एक बार साइंस सिटी के उस हॉल में, साइंस सिटी में जब साहब रहे, उस हॉल में एक दिन इस पे बात चलने लगी और साहब ने कुछ बिंदु अपने जीवन के उस समय लिखवाए। और उस दिन भी यही कहा कि इतनी कहावत बनी है, इस पे नहीं बन गई है, वो क्या जाने पीर पराई जिसके पाँव न फटी विवाई, वो क्या जाने प्रसव के पीरा जिसने प्रसव को सहा ही नहीं है। तो मैंने जो सहा है वो मेरा अनुभूत सत्य है, लेकिन मैंने अपने जीवन के इस पूरे काल में जो सहा है उसमें, और मेरे गुरु जब मुझको मिले उनकी दया में इतना बड़ा प्रभाव है कि मेरी सारी पीड़ा मिट गई, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। हालांकि जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था उस दिन इस पंक्ति को उन्होंने आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। साहब लिखते हैं, कहते हैं कि मैं शमशान के उस भयावह अंधेरे में बैठा हूं और सोचता हूं, पीछे मुड़कर देखता हूं अपने पिछले 14 वर्षों के जीवन को। जब से 12 साल के बाद 13वें वर्ष से लेकर 1974 तक 14 वर्ष हो गया था। साहब ने कहा, मैंने अपने 14 वर्षों को पीछे मुड़ के देखा, मुझको क्या मिला, क्या हासिल किया मैंने? हाथ खाली के खाली है। सिद्धियां तो मिल गई, चमत्कार तो होने लगे, मैं जो सोचता सो होने लगता, लेकिन इससे मुझको क्या हासिल हुआ? मेरे मन की प्यास नहीं बुझी। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं इस अपनी स्थिति को इन पंक्तियों में उतार रहा हूं, लेकिन ये पंक्तियां झलक है, सिर्फ पूरी की पूरी व्यथा नहीं है मेरी। तो उस पंक्ति में जब उपवन जो रांची में है साहब का स्थल, जब कोरोना काल में वो लिखवा रहे थे, ये बोल रहे थे और लिखा जा रहा था, तो साहब ने कहा कि मेरे मन में एक पंक्ति गूंजी, लेकिन ये पंक्ति जब गूंजी उससे तुरंत पहले मेरे मन की स्थिति का आकलन इन चीजों से कर सकते हैं कि मेरी आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा है। आंखों में जैसे शीशे टूटकर गर जाते हैं, चुभ जाते हैं आंखों में, वैसी चुभन है। और जैसे बर्फ के पहाड़ से किसी ने धकेल दिया है और ऊपर से नीचे गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों से
पूरा शरीर आपका लहूलुहान हो गया हो, ऐसे मेरे मन की स्थिति है। इस पंक्ति को उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखा है, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा तो इस पंक्ति को पढ़ा होगा। फिर उन्होंने कहा, और मेरे मन में एक पंक्ति गूंजी, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मैंने शिव को भगवान सुना था अपने घर में, शिव को ही अपना गुरु बनाया, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे। जिस दिन मैंने शिव को गुरु बनाया था, मैंने गुरु समझकर नहीं बनाया था, मैंने भगवान को ही गुरु समझ के बनाया था। इसीलिए बाद में संदेश भी जब मैंने दिया लोगों को, तो यही कहा, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब ने कभी नहीं कहा कि जो गुरु हैं उनको गुरु बनाइए, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भगवान तो वो है ही, गुरु भी हैं, जिसके बारे में अभी आपने अनुभया से सुना कि गुरु के रूप में किस तरह से शिव के मतलब कि बहुत सारे रूप हैं। मनु भैया ने भी इस पे बात की है। बहुत सारे रूप में एक ही ये रूप, एक ऐसा रूप, गुरु और शिष्य का संबंध जब होता है तो क्या होता है। साहब ने कहा कि ये तो पृष्ठभूमि हो गई मेरे जीवन की, ये घटनाएं इतनी हैं कि मोटी किताब लिखी जाएगी तब भी छोटी पड़ जाएगी। मेरे जीवन में इतनी घटनाएं हुई। हालांकि बाद में जब मैंने शिव को गुरु बनाया, तो वो शक्तियां जिनको मैंने अपने साथ लिया था, शक्तियां जो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। कहा उन्होंने कि अगर अच्छे लोगों का साथ लीजिएगा ना और उनको छोड़ दीजिएगा, किसी दिन मान लीजिए वो आपको छोड़ दे या आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर दुष्टों का साथ आपने ले लिया है और वो आपको छोड़े तब भी आपको तंग करेगा, आप उसको छोड़िएगा तब भी वो आपका पीछा करेगा और आप ही को तंग करता रहेगा। इसका उदाहरण बहुत सारा है। अभी तत्काल जो वर्तमान काल में चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इसके उदाहरण के रूप में हैं, जिन्होंने साहब के साथ चलना स्वीकार किया, साहब से बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन साहब को ही छोड़ा। तंग भी साहब को ही कर रहे हैं। अरे गुरु कार्य को तंग करना मतलब साहब को तंग करना, शिव की शिष्यता को धूमिल करना मतलब शिव और साहब दीदी को धूमिल करना। हमको आपको थोड़े ही, जिसने भी यह काम किया उसने यही किया। उस दिन साहब ने भी कहा कि जब मैंने अब शिव को गुरु मानकर 3 शर्तें लगाई, तो उन शर्तों में ये भी शर्त थी मेरी तीसरी कि आज से जो पहले करता था वो अब कुछ नहीं करूंगा। यानी शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना या बहुत सारे सिद्धियों के लिए जो मैं काम कर रहा था वो अब नहीं करूंगा। अब जो महादेव बताएंगे वही करूंगा। हालांकि उनको मालूम था कि महादेव शरीर में नहीं है। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे साहब की सांसों पे हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। यह पूरी घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, सोची होगी, कल्पना किया होगा इस बात का कि उस समय साहब जब बैठे होंगे और हवा के झोंके के साथ नमः आया होगा, उतरा होगा, तो कैसा दृश्य होगा, वो कैसी स्थिति होगी वो। लेकिन साहब उसमें एक पंक्ति जो कह रहे हैं कि अचानक मैं हड़बड़ा गया और अकबका के मेरे हाथों से कमरे की चाबी छूट गई। एक बार ऐसे ही मेरे मन में आया, तो मैंने एक गुरु भाई आए हुए थे तो उनसे पूछा कि अच्छा बताइए, साहब ने जो कहा कि मेरे हाथ से कमरे की चाबी छूट गई, तो आप कभी इस पे सोचे हैं कि किस कमरे की चाबी थी? तो उन्होंने कहा कि जी ना, इस पे तो मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब हम लोग उतना ही सुनते हैं जितना कोई सुनाता है, खुद से कुछ जानना नहीं चाहते, खुद से कुछ समझना नहीं चाहते। तो मैंने पूछा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि साहब का तो घर था ना वो, मतलब साहब के पिताजी का सरकारी क्वार्टर था तुर्की में, तो जब अपने घर में कोई रहेगा तो कमरे की चाबी क्यों लेके रहेगा? हम लोग कभी अपने घर में अपने कमरे की चाबी लेके बैठते हैं?
साहब क्यों बैठे थे? क्योंकि साहब ने ये लिखा है हालांकि और बताया भी है बहुत बार कि मेरी स्थिति विक्षिप्तों जैसी हो गई थी और मैं अब अपने घर में जाता भी नहीं था। उस क्वार्टर के सामने एक छोटा सा क्वार्टर जो अभी भी शायद होगा, मुझको लगता है होगा, और उसमें एक कमरा था, छोटा बरामदा था, हो सकता है सर्वेंट के लिए बना होगा। साहब अपने घर के से निकलकर उसमें रहने लगे और एक दरी, 2 ईंट का तकिया, एक बल्ब, कुछ किताबें, यही उनका साथी है। सोचिए कौन सी संपत्ति थी। मैंने एक बार साहब से कहा ये कि कौन सी संपत्ति थी जो आप उस पे ताला लगा के निकलते थे। साहब ने कहा अरे गरीब का दरी भी उसके लिए बहुत कीमती होता है भाई, मेरा कोई ले लेता तब। तो वही चाबी उनके हाथ में उस समय थी जब नमः शिवाय आया और उनके हाथ से चाबी छूट गई। जो उनकी माँ ने कहा का भुलाइल रहे, साहब ने कहा कुछ ना, चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। चाबी यानी आध्यात्म की चाबी। उस एक क्षण के बाद साहब ने कहा कि मुझको लगा कि जैसे मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं सोचता था और लोगों के साथ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन वो घटनाएं शुभ होती थी, अशुभ नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी। जो मैं सोचता था घटित होता था वो शुभ होती थी। तो उन्होंने उस घटना के बाद, नमः शिवाय के आने के बाद ये देखा कि धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। और ये वो समय है जब दीदी नीलम आनंद उनकी सहधर्मिणी बन चुकी हैं। 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातूगढ़ में संपन्न हो चुका था और 1974 तक में बड़े पुत्र अर्चितानंद जी का जन्म हो चुका था और 77 तक में तो पुत्री और अनुनीता आनंद और पुत्र अभिनव आनंद, इन तीनों का जन्म हो चुका था। उसके बाद साहब आए हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में 1979 में। 79 में उनकी पोस्टिंग पहली बार पाटन में हुई। उससे 2 महीना पहले वो गया में फतेहपुर में रहे और उसके बाद पाटन गए। ये सारी घटनाएं जो हैं, चूंकि हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं सब सजग हैं, सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन हैं और उन्होंने बहुत बार साहब के मुख से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, दूसरों से भी सुना होगा कि पाटन में क्या क्या हुआ। बेलपत्रों की बारिश हुई, चावल पे संदेश आने लगे, चावल बढ़ जाते थे, स्त्री वेश में भगवती का आना, पुरुष के वेश में, साधु वेश में महादेव का आना, अशरीरी सत्ताओं का आना, प्रसाद छोड़कर जाना, चुरिहारिन का आना या मालिक कह के पीछे हटना, ये घटनाएं सारी घटती चली गई हैं पाटन में। और साहब का मन इस बात को बोधात्मक रूप से समझ चुका है कि शिव हैं। इसलिए उन्होंने पहला जब लिखा था स्टिकर पे, जब वो मधेपुरा में आ गए 1982 में और उन्होंने लोगों से महादेव की बात शुरू की, तो एक कागज पे कुछ समय के बाद लिखवाया था, जो बाद में बहुत वर्षों तक लोगों के हाथों में रहा, उनके घर में भी चिपकाया जाता था। शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की थी। और इसके बाद धीरे धीरे जगत में शिष्यता की व्याप्ति, यानी अब ये बढ़ने लगा, व्याप्ति होने लगी, भरने लगा लोगों के मन में। मधेपुरा से शुरू हुआ, धीरे धीरे मिथिलांचल के सभी जिलों में, और उसके बाद उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार के विभिन्न जिलों में लोग शिव के शिष्य बनने लगे, शिव को गुरु बनाने लगे। शुरू में चंद लोग थे, फिर सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए, फिर लाखों में हुए, फिर करोड़ों में हुए। तो क्या ये करोड़ों अब रुक जाएगा? जब एक्का दुक्का से करोड़ों में पहुंचा है तो अब अरबों में जाने ही वाला है। शिव शिष्यता की व्याप्ति, इसका प्रभाव समाज पे बढ़ता चला जा रहा है
और सिर्फ शिष्य बनने का संदेश नहीं ले रहे हैं लोग। एक विचार, एक बीज जो किसी के मन में रोप दिया जाता है। शिव का एक रूप है ज्ञान वापी महादेव, यानी ज्ञान का वपन करने वाले, जो ज्ञान का पौधा लगाते हैं, बीज का रोपण करने वाले। साहब ने इसकी तुलना जो की है मन की अवस्था की। मन हमारा शिव को अपना गुरु बनाएगा। मन की ही तो अवस्था है, जल, वाष्प और बर्फ, मन की ही अवस्था है। ठीक वैसे ही ये भी मन की ही जल की अवस्था है, वाष्प और बर्फ। लेकिन मन की जो अवस्था है उसकी भी 3 अवस्था है, जिसमें कहते हैं विचार, भाव और प्रेम। विचार में किसी के डाल दिया हमने, अब महादेव उसको छोड़ेंगे नहीं। वो भी महादेव को छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकता, क्योंकि बिया तो अब धरती में लग चुका, रोप दिया गया। हाँ, समय के अंतराल में ये हो सकता है कि तुरंत उसमें पौधा निकले, हो सकता है कि कुछ बरस बाद निकले, लेकिन पौधे का अंकुरन तो अब होके रहेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैंने किसी से कहा तो उसने शिव से बनना स्वीकार नहीं किया तो मेरा आज का काम व्यर्थ चला गया, आज का दिन व्यर्थ चला गया। कभी शिव शिष्यों का किया हुआ कोई काम अकारथ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं होता। शिव व्यर्थ थोड़े ही है जो शिव शिष्यों का काम व्यर्थ होगा।